हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अनोखा तमिलनाडु। इस लेसन का पार्ट 2 मतलब इसका दूसरा भाग, जिसमें कि हमें अभ्यास दिया है। बच्चों, हमने देखा कि इस तमिलनाडु राज्य के जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राजकीय प्रतीक है, कौन से है, पशु कौन से है, और फिर इस पाठ में बताया गया है कि क्यों पशु पक्षियों को यहाँ के लोग शिकार करते हैं, हमें वो क्यों नहीं करनी चाहिए। ये हमारी राष्ट्रीय की पहचान, ये राष्ट्रीय पहचान किस तरह है, इसके बारे में हमें इस पाठ में बताया गया है। तो बच्चों, चलो देखते हैं इस पर कुछ अभ्यास। इसमें हमें एक शब्द में उत्तर आपको बताना है। देखो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, नटराजन किसके साथ खेल रहा था? किसके साथ खेल रहा था नटराजन? रामास्वामी के साथ। दूसरा है, तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु कौन है? तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु नीलगिरी तहर है। नीलगिरी तहर कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी तहर तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों एवं नीलगिरियों की पहाड़ी में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये है एक शब्द में उत्तर। आगे देखो बच्चों, हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। नटराजन और रामास्वामी क्या कर रहे थे? नटराजन और रामास्वामी अपने घर के सामने वाले बगीचे में फुटबॉल खेल रहे थे। दूसरा है, पन्ना कबूतर कहाँ पाया जाता है? पन्ना कबूतर मुख्य रूप से थाईलैंड, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया एवं फिलीपींस में पाया जाता है। देखो, इस प्रकार ये एक वाक्य में उत्तर आपको ये लिख लेने, जो कि अभी मैं आपको बता रही हूँ। बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है। क्या है हमारा तीसरा प्रश्न? नीलगिरी तहर कैसे होते हैं? कैसे होते हैं नीलगिरी तहर? पहाड़ी बकरी की तरह दिखते हैं। इसकी सींगें ऊपर की ओर से कैसी होती है? वक्राकार होती है। इस प्रकार हमारा आगे का प्रश्न है, सरकार द्वारा पशु पक्षियों को राष्ट्रीय या राजकीय क्यों घोषित किया जाता है? देखो, जबकि पशु पक्षी के लिए खाने पीने की चीज़ें कमी होने लगती है या लोग उनका क्या करते हैं, शिकार अधिक करते हैं, तो उनकी संख्या में कमी आती है। इसीलिए ऐसी दशा में हमारी सरकार उन्हें बचाने के लिए एक कानून बनाती है और उन्हें क्या करती है, राष्ट्रीय और राजकीय घोषित करती है। देखो बच्चों, इस प्रकार हमने ये वाक्य में उत्तर देखे हैं। आगे का हमारा प्रश्न है, किसने किसे कहा? ये तो आपको मन में समझ में आएगा। देखो, चलो जल्दी नहा लो, बहुत देर हो गई है। आपने ध्यान से अगर लेसन पढ़ा होगा, ये पाठ पढ़ा होगा, तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। तो ये किसने किसे कहा है? चलो जल्दी नहा लो, बहुत देर हो गई। दादाजी ने नटराज से। वह बहुत सुंदर लग रहा था। ख नंबर का आंसर है, वह बहुत सुंदर लग रहा था। किसने कहा? नटराज ने दादाजी से। कौन सुंदर लग रहा था बच्चों उसको? मोर। ग नंबर है, फिर तो तमिलनाडु के भी प्रतीक हो गए। किसने कहा ये? नटराज ने दादाजी से। किसने कहा? दादाजी से। आगे का है, तो फिर तमिलनाडु का राजकीय पशु भी होगा। देखो, जैसे हमने देखा था कि राजकीय पक्षी है तो पशु भी है, तो ये कौन बोला था बच्चों? रामास्वामी दादाजी से बोला है। तो आपको ये किसने किसे कहा लिखना है। आगे है, सही वाक्य और गलत वाक्य पर क्या करना है आपको? टिक लगानी है। पहला वाक्य सही है कि नहीं मुझे बताओ। नटराजन और रामास्वामी क्रिकेट खेल रहे थे। सही है? नहीं, तो गलत टिक लगानी है। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी मोर है। ये सही है? नहीं, ये
गलत है, यहाँ पे गलत टिक करनी है। तमिलनाडु का राजकीय पशु नीलगिरी तहर है। राजकीय पशु नीलगिरी तहर ही है, ये बराबर है। तो क्या करना है, बराबर की टिक करनी है। इस प्रकार हमें आगे देखने हैं कुछ शब्द। शब्द संपदा, समान अर्थ वाले शब्दों का हमें मिलान करना है। देखो बच्चों, हम हमेशा ही क्या करते हैं, हर एक पाठ में समान अर्थ, विलोम शब्द, विरुद्ध अर्थी शब्द ये देखते रहते हैं। तो अभी आपको ये भी बहुत आसान है, ये भी आ जाएंगे। देखो, भोजन का समान अर्थ क्या है बच्चों, आहार, जो कि हम लेते हैं, इसको हमें क्या करना है, मिलाना है। पक्षी का समान अर्थ है खग, पक्षी से खग को मिलाना है। आँख, आँखें का समान अर्थ है नयन, उससे मिलान करना है। बाग, बाग यानी कि बगीचा, बगीचे से क्या करना है, हमें मिलान करना है। पशु, पशु जानवर, किसे कहते हैं पशु, किसी जानवर को, उससे मिलान करना है। आगे भी देखो दिया है हमें अगली पेज पे कि क्या गया है, शब्दों के सही रूप हमें देखने हैं। इस पाठ में यही सभी शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ये देख के लिखना है, ठीक है। इस पर हमें अनुनासिक, अनुस्वार जो कि हमने सीखे हैं कहाँ पे लगते हैं, ये शब्द देख के आपको इस लेसन में वो शब्द ढूंढना है और फिर वो सही लिखना है। आगे हमें कुछ क्या दिया है, व्याकरण दिया है। बच्चों, आपको पता है कि हर पाठ के पीछे हमें क्या दिया है, व्याकरण दिया है। तो ये व्याकरण आज हम देखेंगे। तो बच्चों देखो क्या है, इसमें दिया है हमें कार्य बताने वाले शब्द। कार्य बताने वाले मतलब क्रिया छांटकर लिखनी है। हमें जो कार्य बताती है वो क्रिया क्या करनी है, हमें छांटकर लिखनी है। बच्चों, आपको सबसे पहले क्या क्रिया क्या है ये जानना है। देखो बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम करने या होने का पता चले, जिन शब्दों से किसी के काम करने या होने का पता चले, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, पेड़ पर आम लगे हुए हैं। पेड़ पर आम लगे हुए हैं। कहाँ पे आम लगे हुए हैं, पेड़ पर आम लगे हुए हैं। देखो, अजय बांसुरी बजा रहा है। अजय बांसुरी बजा रहा है। अमित दूध पी रहा है। यहाँ पे अजय हमने कर्ता कर्म ये भी देखे हैं। इसमें अजय जो है वो है कर्ता, बांसुरी जो है ये है कर्म, और क्रिया जो है बजाने की हो रही है तो बजा रहा है। इस प्रकार ये क्रिया हम छांट के लिख सकते हैं। देखो हमें दिए हैं, दोनों खेलते खेलते हुए बहुत देर हो गई। देखो बच्चों, यहाँ पे कौन सी की क्रिया हुई है, खेलने की और होने की। तो यहाँ पे खेलना और होना ये क्या हो गई, क्रिया हो गई। आगे है, सामने वाले बगीचे में मोर दिखाई दिया। देखो, दिखना और देना ये हो गई क्रिया। चलो जल्दी नहा लो। यहाँ पे चलना और नहाना ये दोनों क्रिया हो गई। यहाँ पे आपको लिखना है चलना और नहाना। हमने तो इसे कभी देखा ही नहीं। देखो, देखना, यहाँ पे क्या हो गई क्रिया, देखना। इस प्रकार ये जो क्रिया का भाग है हमने देखा है। बच्चों, आपको ये समझ में आया ही होगा। आगे हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी है जो कि आपको करनी है। इसमें बताया है, आप अपने आसपास पाए जाने वाले पशु पक्षियों की एक सूची बनाइए।
आपको जो भी पशु पक्षी दिखाई देते हैं उसकी क्या बनानी है? सूची। जानवर के समूह को क्या कहते हैं? झुंड कहते हैं। इसी तरह निम्नलिखित के लिए शब्द पता कीजिए। देखो, जैसे कि जानवर का झुंड होता है, चाबियों का समूह, सैनिकों का समूह और नोटों का समूह, इनको हम क्या कहते हैं? देखो, जैसे चाबियों का समूह, इसे हम क्या कहेंगे? गुच्छा। सैनिकों का समूह, सैनिकों की टुकड़ी, इसको कहेंगे टुकड़ी। नोटों का समूह, इसको क्या कहते हैं हम? गड्डी। जिस प्रकार जानवर के समूह को कहते हैं झुंड, उसी प्रकार चाबियों का समूह, उसके आगे लिखना है आपको गुच्छा। सैनिकों का समूह, आगे लिखना है आपको टुकड़ी। नोटों का समूह, आगे लिखना है आपको गड्डी। इस प्रकार ये एक्टिविटीज़ आपको पूरी करनी है। पशु पक्षियों को क्यों बचाना चाहिए, इस पर हमें 4 वाक्य लिखने हैं। देखो बच्चों, ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे पशु पक्षी जो है हमारे जीवन में क्या है? महत्वपूर्ण है। कुछ पक्षी कीड़े मकोड़े को खाकर क्या करते हैं? हमारी सब फसलें जो होती है खेत की, उसकी रक्षा करते हैं। कुछ पशु पक्षी हमारी राष्ट्रीय पहचान है, जैसे मोर, शेर आदि। जो पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए सरकार उन्हें क्या करती है? राजकीय या राष्ट्रीय घोषित करती है। इसीलिए हमें हमारे जो पशु पक्षी हैं उनको कभी भी मारना नहीं चाहिए, उनको बचाना चाहिए। पशु पक्षियों की हमें रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार आप ये 4-5 वाक्य लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हमारा जो ये लेसन था, ये जो पाठ था अनोखा तमिलनाडु, इस पर जो अभ्यास था, कुछ व्याकरण का भाग था, वो हमने आज देखा। थैंक यू।